अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल लर्न विद नईम। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे जो हमारी डेली रूटीन वाइज परचेजेस हैं, सेल्स हैं और हमारा जो प्रॉफिट है उनकी मेंटेनेंस कैसे करते हैं। यानी और यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी डाटा कुछ लिया हुआ है। उसमें आइटम्स हैं प्रिंटर, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, डिफरेंट आइटम्स हैं और उनकी डिफरेंट क्वांटिटीज़ है कि वो हमारे पास जो स्टॉक उनका अवेलेबल है वो कितना है, वो उनकी क्वांटिटी कितनी है। जैसे में 3 है, 2 2 और 5 जितनी भी, यानी लैपटॉप हमारे पास 3 पड़े हैं, प्रिंटर 2 पड़े हैं एंड सो ऑन। डाटा आप देख सकते हैं। और उसके बाद परचेज प्राइस, बेसिकली परचेज प्राइस वो है जिस प्राइस पे हमने को वो चीज़ ख़रीदी है। यानी लैपटॉप हमारे पास 3 हैं और एक लैपटॉप की जो प्राइस है वो 23,500 पे हम है, यानी कि हमने इस प्राइस पे वो परचेज़ किया है। तो ये परचेज प्राइस हैं सारी लिस्ट की। और उसके बाद सेल प्राइस है। सेल प्राइस बेसिकली वो प्राइस होती है जिस पे हम वो चीज़ अपना प्रॉफिट का मार्जिन रख के सेल करते हैं। यानी कि हमने ये 23,500 में एक लैपटॉप ख़रीदा है और 25,200 में सेल हुआ है, तो ये सेल प्राइस है। उसके बाद प्रॉफिट अब हमने निकालना है और प्रॉफिट का बेसिकली जो फॉर्मूला है वो ये होगा। प्रॉफिट नॉर्मली जो हमें प्रॉफिट का वैसे भी ऑटोमेटिकली कॉमन सेंस से ये पता है कि प्रॉफिट तब ही निकलेगा जब हम सेल प्राइस में से माइनस कर देंगे वो प्राइस जिस पे हमने ख़रीदा है। यानी सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस इज़ इक्वल टू प्रॉफिट। तो यहाँ पे फॉर्मूला चलें लगाते हैं। इज़ इक्वल टू, सबसे पहले प्रेस करेंगे फॉर्मूले के लिए। अब जो सेल प्राइस है जिस पे हमने वो बेचा है वो हम माइनस कर देंगे परचेज प्राइस को, सेल प्राइस में से इंटर करेंगे। ये जो अमाउंट का डिफरेंस आया है हमारे पास, ये बेसिकली हमारा प्रॉफिट है। इन दोनों का डिफरेंस 1700 है। 1700 जो है अब वो हमारा प्रॉफिट है। इसकी एक यूनिट पे, अगर वो 1 यूनिट हमारा सेल होता है, यानी टोटल 3 है, एक पे जो प्रॉफिट है वो हमारा 1700 आ चुका है। अब नीचे फॉर्मूला आप यहाँ से पकड़ के सिंपली इसे ड्रैग कर दें नीचे तो भी कॉपी हो जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, कंट्रोल जी करें, इसको सेलेक्ट करें और कंट्रोल डी प्रेस कर दें, तब भी कॉपी हो जाएगा फॉर्मूला। मैं जो अक्सर यूज़ करता हूँ वो यही है, इन्हें सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल डी प्रेस कर दिया। बाकी आपको जो सूटेबल लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें, आप वो फार्मूला ड्रैग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। या कॉर्नर से पकड़ के यहाँ से ड्रैग कर दें या सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर दें, फार्मूला नीचे आपका कॉपी हो जाएगा। अब हमने निकालनी है प्रॉफिट की परसेंटेज कि हमारे पास कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है। हमें 1700 तो एक अमाउंट शो हो रही है, हमें परसेंटेज कितना परसेंट, 1%, 3%, 5%, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है वो वैल्यू हमने निकालनी है। उसका फॉर्मूला जो है वो हमारे पास है इज इक्वल टू, हम जो प्रॉफिट है वो लेंगे, उसको हम ज़रब कर देंगे 100 के साथ और तकसीम करेंगे जो हमारी परचेज प्राइस है ओवरऑल। तो हमारे पास जो आएगा हम वो प्रॉफिट की परसेंटेज आ जाएगी। ये सेम एज इट इज़ वही फार्मूला आप इस सेंस में याद रख सकते हैं। हमारे जो मार्क्स होते हैं उनको उनकी अगर परसेंटेज निकालनी होती है तो हम उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और तकसीम कर देते हैं ओवरऑल हमारे जो टोटल मार्क्स होते हैं। यानी अगर हमारे मैट्रिक में 800 मार्क्स हैं, उनके परसेंटेज हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइडेड कर देते हैं ओवर 1100 या जितने भी हमारे टोटल मार्क्स होते हैं। सेम एज इट इज़ यही फार्मूला इधर यूज़ हुआ है। प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है तो प्रॉफिट लेंगे, उसका एड्रेस E2 है, उसको हम ज़रब कर देंगे 100 के साथ और फिर तकसीम कर देंगे ओवरऑल परचेज प्राइस के साथ जिसका एड्रेस C और 2 है। तो इंटर करेंगे तो 7%, जो 7% है वो हमारा प्रॉफिट है। सेम एज इट इज़ जैसे पहले इसे कॉपी किया था, सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर दें तो आपके पास प्रॉफिट की परसेंटेज आ जाएगी। अब हम जो नेक्स्ट हमारा काम है वो है टोटल प्रॉफिट हमें कितना हुआ है। ये 1700 रुपये हमें प्रॉफिट तब होगा जब हमारी एक क्वांटिटी लैपटॉप की सेल हो जाती है। तो अगर तीनों की तीनों हमारी सेल हो जाती हैं तो फिर टोटल हमें जो प्रॉफिट है वो कितना होगा।
आपको होप सो समझ आ गया होगा। अगर एक क्वांटिटी पे 1700 प्रॉफिट है तो जो 3 पे क्या होगा वो उसका फॉर्मूला अब बनेगा, हम इज इक्वल टू लगाएंगे, प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी हमारी टोटल क्वांटिटीज़ हैं और उसके बाद इंटर करेंगे। एक पे अगर प्रॉफिट 1700 है तो जारी बात है 3 के साथ मल्टीप्लाई होके वो 5100 रुपये टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। सेम एज इट इज़ इसे यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो फॉर्मूला नीचे ऑटोमेटिकली कॉपी हो चुका। ये थी फॉर्मूला थे कुछ प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, उसके बाद प्रॉफिट की परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला और उसके बाद टोटल प्रॉफिट का फॉर्मूला। होप सो आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई टर्म समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।